Hello student, welcome to our channel CS Engineering Gyan. In last tutorial we will discuss about the arithmetic operator. So आज के tutorial में हम लोग देखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर. एक्चुअल में कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं, आप कैसे कंपेयर करते हैं उनको. तो सबसे पहले आप MySQL कमांड लाइन क्लाइंट को ओपन कर लीजिए, या आप जहां पर भी SQL को परफॉर्म कर रहे हैं उसको आप ओपन कर लीजिएगा. एंड उसके बाद जो भी आपने पासवर्ड इसमें एंटर किया हो वो आप एंटर कर लीजिएगा. एंड इसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे शो डेटा बेसिस. शो डेटाबेसेस के थ्रू आपको डेटाबेस यहाँ पर शो हो जाएंगे. इसमें से जो भी डेटाबेस आपको यूज करना है उसे आप कर दीजिए यूज CSC ज्ञान. CSC ज्ञान को हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, एक्सेस कर लेंगे. नाउ इसके बाद आप यहाँ पर शो कर दीजिए शो टेबल्स. जो भी आपको टेबल इसमें चेक मतलब मल्टीपल टेबल्स अगर इसमें होंगी तो आपको वो शो हो जाएंगे. तो यहाँ पर केवल एक ही टेबल है एम्प्लॉय. ये मैंने इसके पहले ट्यूटोरियल में आपको बताया था कैसे आपको टेबल क्रिएट करनी है, कैसे आपको इंसर्ट करना है डेटा. तो हम लोग डायरेक्ट इसी टेबल में एक्शन परफॉर्म करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं. सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कंप्लीट टेबल की डेटा को हम लोग यहाँ पर एक्सेस करें. तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय हमने कर दिया. देखिए यहाँ पर हमें ये एक टेबल मिली है. अब इसमें हमें क्या करना है, कंपैरिजन ऑपरेटर परफॉर्म करना है. कंपैरिजन का मीनिंग होता है ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू. ये कंडीशन आपकी होती है. तो सबसे पहला एक क्वेरी है आपकी टू फाइंड. अगर आपने नोट्स देखा होगा तो उसमें भी मैंने लिखा था टू फाइंड ऑल डिटेल ऑफ एम्प्लॉय हैविंग सैलरी इक्वल टू 30,000. तो हमें उस स्टूडेंट की डिटेल फाइंड आउट करनी है जिसकी सैलरी जो है वो 30,000 हो. तो उसके लिए आपको कमांड क्या लिखनी है, पूरी डिटेल आपको चाहिए. तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल का नेम है आपका एम्प्लॉय, वेयर क्लॉसेस के थ्रू ही आपके ये परफॉर्म होंगे. वेयर एम्प्लॉय सैलरी इक्वल टू, हम यहाँ पर लिख देंगे 30,000. तो हमें वो एम्प्लॉय की डिटेल ये फाइंड आउट करके दे देगा जिसकी सैलरी जो है वो 30,000 है. तो सबसे पहला ऑपरेटर तो हम लोग इक्वल टू ही इसमें यूज करते हैं. तो इक्वल टू से आपका इस टाइप से ये डेटा जो है वो जनरेट होगा. नाउ नेक्स्ट है आपका, अगर हम अब नेक्स्ट की बात करते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू. तो अभी हमें फाइंड आउट करने हैं उस स्टूडेंट की डिटेल फाइंड आउट करनी है, उन सारे स्टूडेंट की डिटेल फाइंड आउट करनी है जिनकी सैलरी 30,000 नहीं हो. 30,000 नहीं हो की बात हो रही है. तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, टेबल आ जाएगा आपका एम्प्लॉय, वेयर एम्प्लॉय सैलरी इज नॉट इक्वल टू 30,000. मतलब 30,000 ना हो, उसके अलावा जो भी डिटेल हो वो सारी आपके रिटर्न हो जाएंगी. तो यहाँ पर देखिए और सभी डिटेल आपकी फाइंड आउट होगी जो 30,000 नहीं है. उस 30,000 के अलावा जो भी सैलरी है उसकी डिटेल जो है वो फाइंड आउट हो गई है. तो ये नॉट इक्वल टू सिंबल है. इसी टाइप से आपको फाइंड आउट करना है जो ग्रेटर देन हो, 30,000 से ग्रेटर हो. तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम एम्प्लॉय, where employee salary is greater than 30,000. 30,000 से ग्रेटर आप फाइंड आउट करें तो आपके पास केवल 2 वैल्यू है. सिमिलरली आपको लेस देन फाइंड आउट करना है. सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम एम्प्लॉय, वेयर एम्प्लॉय सैलरी इज लेस देन 30,000. तो आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको डिटेल मिल जाएंगी. 2 डिटेल है जो दोनों 30,000 से लेस है. इसी वे में आपको लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू फाइंड आउट करना है, वो भी आप लिख सकते हैं. सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय, वेयर एम्प्लॉय सैलरी. और ये एक्शन आप केवल किस पे परफॉर्म कर सकते हैं, इंटीजर वैल्यू में, ग्रेटर देन इक्वल टू 30,000. तो यहाँ पर देखिए 30,000 भी आएगा और उससे ग्रेटर वैल्यू भी आपकी रिटर्न कर देगा. सिमिलरली आपको लेस देन की बात करनी है तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम एम्प्लॉय, वेयर एम्प्लॉय सैलरी
इज लेस देन इक्वल टू 30,000। तो आप एग्जीक्यूट करेंगे तो चेक करेंगे आप, तो 30,000 एंड उससे लेस वैल्यू भी आपको रिटर्न, दोनों रिटर्न करेगा। 30,000 तो आएगा ही, लेस इक्वल टू कंडीशन में, लेस देन में आपकी लेस देन वैल्यू को ये रिटर्न कर देगा। तो इस टाइप से आप इसमें कंपैरिजन ऑपरेटर परफॉर्म करते हैं। तो कंपैरिजन में आपका आता है इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो ये डिफरेंट कमांड होती हैं आपकी कंपैरिजन ऑपरेटर की। तो ये थे कंपैरिजन ऑपरेटर। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग इसके देखेंगे आपके लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।